Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about आज जो NTA ने स्कोर कार्ड रिलीज़ किए हैं उस संबंध में। तो CSR नेट का एग्ज़ाम जून 2020 का कुछ दिन पहले हुआ था, राइट, नवंबर एंड में, और उसका आज स्कोर कार्ड हुआ है और कुछ दिन में रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के इसमें मैसेजेस आए अभी जस्ट कुछ आवर्स पहले और अभी आ ही रहे हैं। तो उसमें से कॉमन क्वेश्चन था सभी का कि सर मेरा JRF इस मार्क्स पे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। सर मैंने मैंने नेट ही लिखा, JRF लिखना भूल गया, मेरी एज इतनी हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। उनका कुछ हद तक डाउट जेन्युइन भी है, बट ऑलमोस्ट लोगों का बस यही था कि मेरा JRF ये वो होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, अब जो होना था, जो मार्क्स आना था आपके आ चुके हैं, राइट। अब उस पर मेरा कमेंट कि होगा या नहीं होगा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, राइट। मैं बोल दूं कि नहीं होगा और कहीं कट ऑफ कम हो गई तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है, राइट। मुझे पता है ऑन एवरेज क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन तो भी अब जिस चीज़ में या अब जो आगे जो होने वाला है या जो हो चुका है, जो आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, राइट। तो अब उसके पीछे ज़्यादा समय देने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आगे बढ़िए, देखिए आगे और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, इस एग्ज़ाम्स में आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियों को आप आने वाले एग्ज़ाम्स में रिपीट ना करें, राइट। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। आप वही चीज़ रिपीट करते जाओगे, फिर वो एग्ज़ाम्स का कुछ स्कोर कार्ड आएगा, है ना, फिर आप परेशान होंगे और फिर आप पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें, उसमें से कुछ स्टूडेंट थे जिनसे मैंने बात करी, वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, रेगुलर स्टूडेंट्स। एक तो होता है कि चलो किसी स्टूडेंट को आप उसका कमी बताओ, है ना, कि यार देख, कुछ क्वेश्चन पूछते हो आप, जब इंटरेक्ट करते हो उनको या पढ़ाते हो आप, कभी कभी आप बताते हो कमी, तो दो टाइप के स्टूडेंट मिल जाते हैं। एक जो कमियों को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, हाँ यार सर ने बोला है तो इसमें कुछ न कुछ पॉइंट तो है, और कुछ होते हैं जो अपने धुन में मस्त होते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ही बच्चे भी रहते हैं। तो देखो, पहला तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो कि येस दीज आर फॉल्ट्स, आई हैव टू इम्प्रूव। वो सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ये चीज़ों पे ध्यान नहीं आएगा, ओके। और डेफिनेटली जब एग्ज़ाम्स होंगे कुछ समय के बाद, और भी आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा होगा, समझे मेरी बात। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करें ये सारी चीज़ों पे कि नहीं क्या है, नहीं है, अब क्या होगा, जो आपके हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल आपके हाथ में अभी है जो आने वाला एग्ज़ाम्स है, उस पर फोकस करो, उस पर कोई डाउट्स हो तो उसको ध्यान दो, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, जब आपको बताया जा रहा है कि आपकी कमियां ये हैं, आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि कभी किस्मत साथ दे दे, रैंक बहुत अच्छा आ जाए, फिर क्या इस बेसिस पे PhD या अच्छे जगह जॉब, मतलब आपको लगता है मिलेगा। अगर आपका आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, आप बढ़ सकते हैं इस रास्ते में। और लगता है कि अगर आपका आंसर इस दिशा में नो है तो एक बार ठहर के आराम से सोचना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, ओके। तो मेरा मानना है कि आप बढ़ते जाएं, सोचें और कभी कभी पीछे मुड़ के भी देखें कि क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, क्या वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न देखिए। उसके पीछे का कुछ आप ये भी देख सकते हैं कि उसको, एक तो गलती ये होती है कि अनजाने में हो जाती है, एक ये होती है कि आप जान जान के रिपीट कर रहे हो और आपको पता भी है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे नहीं आता, बट स्टिल आप, क्या बोला जाता है कि हाँ चलो देखेंगे एग्ज़ाम में जाकर। क्या देखना भाई, जब आता ही नहीं है तो फेल करोगे डेफिनेटली, उसमें क्या आना जाना है, राइट। तो इसलिए ये भी चीज़ें ध्यान देने वाली ज़रूरी है आपको। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आगे जो भी एग्ज़ाम्स आप दोगे वो अच्छा रहेगा, राइट। उसमें कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, आगे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो देखा जाएगा, है ना। हम लोग उस लेवल से कुछ कर सकते हैं, बट अभी आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द, है ना, 2 तारीख से, ओके। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, और ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत अब नहीं है। जो होगा, जो आपने लिखा
अच्छा लिखा, अपना 100% दिया, आगे भी आप अच्छा लिखेंगे। बस ये देखिए कि किस कारण, किस वजह से ये मार्क्स उस एक्सपेक्टेशंस तक आपके नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। उसका एक रीज़न, वैलिड रीज़न फाइंड करना बहुत ज़रूरी है और उस दिशा में आप काम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में आप काम करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, बेस्ट विशेस, बाय।